गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग का एग्जामिनेशन नज़दीक होने वाला है, बस फरवरी में एग्जामिनेशन आप लोग का है, तो उसी से रिलेटेड आपका जो बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, तो बिजनेस स्टडी के तहत आप लोग को 60 क्वेश्चंस बताएंगे, 60 क्वेश्चंस, ठीक है, जो पूरे कंप्लीट बिजनेस स्टडी का प्रत्येक चैप्टर वाइज से होगा। अगर उस 60 क्वेश्चन को आप सुन लेते हैं, ठीक है सर, तो आपका माइंड में सेव हो जाएगा कि उस प्रश्न का आंसर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, तो स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, किसका? बिजनेस का। तो बिजनेस का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी के तहत सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? व्यवसाय होता क्या है? व्यवसाय होता क्या है? तो बिजनेस आप सब जानते हैं कि बिजनेस इज ए ट्रेड। बिजनेस जो होता है क्या है सर? ट्रेड है, एक कॉमर्स है। क्या सर? कॉमर्स है। कॉमर्स को भी कह सकते हैं बिजनेस है। तो बिजनेस एक ऐसा ट्रांजैक्शन वर्क होता है, बिजनेस एक ऐसा ट्रांजैक्शन वर्क होता है जिसके तहत मॉनेटरी सिस्टम के आधार पे, मौद्रिक के आधार पे, मुद्रा के आधार पे जब लेन देन करते हैं, जब गुड्स का बाय और सेल करते हैं, तो वो उस कंडीशन में उसको हम बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मतलब बिजनेस एक प्रकार का इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके तहत जब हम कोई वर्क करते हैं और उस वर्क से मनी हम अर्न करते हैं, तो हमारा वो कहलाता है बिजनेस। क्या कहलाता है सर? क्योंकि उसमें जो वर्क हो रहा है वो ट्रांजैक्शन वर्क हो रहा है, और उस ट्रांजैक्शन वर्क में हम लोग यूज कर रहे हैं मनी का। किसका सर? तो व्यापार जो होता है एक ऐसी व्यापारिक क्रिया है जिसके तहत आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, चाहे वो प्रोफेशन के तहत हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के तहत हो, चाहे वह प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या कोई बिजनेस ट्रेड के तहत हो। मतलब किसी भी वर्क के तहत यदि आप वर्क करते हैं और आपको मनी अर्न होता है, मनी आपका ट्रांजैक्शन होता है गुड्स के आधार पे, तो आपका वो बिजनेस कहलाता है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस का बड़ा योगदान है। अगर व्यवसाय नहीं तो देश का हमारा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है, क्योंकि पूरा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट डिपेंड करता है ड्यू टू बिजनेस पे। बिजनेस क्यों? क्योंकि समाज में जितने भी कैटेगरी के लोग होते हैं, समाज में जितने भी वर्ग के लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, अपनी अपनी, और उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है बाजार के माध्यम से। किसी माध्यम से? तो बाजार में जब वो गुड्स को परचेज करते हैं, तो जब तक वो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक वो प्रोडक्शन नहीं होगा तब तो उसको सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, उसको बेच नहीं पाएंगे। तो बेचने की क्रिया में भी हम मनी का यूज करते हैं और मार्केट में बाजार को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो भी हमारा वो बिजनेस ही कहलाता है। इसलिए साफ साफ वर्ड में एक लाइन में है कि बिजनेस इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के तहत, इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत जो अर्न करते हैं वो हमारा बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? अब बिजनेस के तहत हमारा, इस बिजनेस को, बिजनेस स्टडी के तहत सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट। क्या होता है सर? बिजनेस आपका कैसा भी हो, अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? तो बिजनेस किसी भी कैटेगरी हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, लॉन्ग टर्म का हो, छोटा हो या बड़ा हो, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स का होना जरूरी है। यदि आप स्किल के बेस पे, यदि आप स्किल्स अपनी योग्यता के आधार पे उस कार्य को, उस बिजनेस को सही से आप डिसिप्लिन में कंप्लीट करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका कार्य क्या होता है? डेवलप होता है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है कि किसी भी कार्य को करना, किसी भी कार्य को करना या करवाने की कला को ही हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है कि किस प्रकार आप उसको मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए हमें हमें प्रोडक्शन फर्म खोल रहे हैं, मान लीजिए एक शॉप खोल रहे हैं। अब उस शॉप में जिस जगह खोल रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का डिमांड क्या है, वहाँ का डिमांड क्या है, क्योंकि उसी डिमांड के अनुसार क्या क्या गुड्स को हम सप्लाई करने का काम करेंगे या प्रोडक्शन करने का काम करेंगे। जब उस बाजार में उस इन्वायरमेंट के अनुसार गुड को सप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस क्या होगा? ग्रो करने का काम करेगा। तो किसी बिजनेस में डेवलपमेंट तभी होता है जब हम मैनेजमेंट बेस पे काम करें, क्योंकि मैनेजमेंट के आधार पे हमको ये पता चल पाता है कि उस काम को हम कैसे, किस प्रकार और कैसे करें, ताकि हमको बिजनेस, ताकि हमारा बिजनेस क्या हो? डेवलप हो सके। क्या हो सके? तो बिजनेस जो चलता है हमारा मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट तो होता है प्रबंध। प्रबंध जो होता है एक प्रकार का स्किल्स होता है जिसके आधार पे आप काम को सही से कर पाते हैं या करवाने की क्षमता रखते हैं, करवाने की क्षमता करते हैं। मैनेजमेंट के आधार पर भी कर सकते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं,
तो प्रोडक्शन करने के दौरान भी हमें स्किल बेस के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे क्या करते हैं, उन संसाधनों का सही से यूटिलाइज कर पाते हैं। यदि मेरे पास संसाधन रिसोर्स बहुत है लेकिन हमको पता ही नहीं है कि उस रिसोर्स का यूज कैसे करें, तो किसी भी कंडीशन में बिजनेस ग्रोथ, वो बिजनेस तब ग्रोथ करेगा जब हमको ये पता चलेगा कि जो रिसोर्स मेरे पास है उसका हम किस प्रकार यूटिलाइज करें, ताकि सही समय पे हम प्रोडक्शन करेंगे और बाजार के डिमांड को सप्लाई करने का काम करेंगे। ऑटोमेटिक बिजनेस ग्रोथ करेगा, बिजनेस भी ग्रोथ करेगा और हमारा स्किल भी ग्रोथ करेगा, हमारी योग्यता भी ग्रोथ करेगी। क्या हम अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे, हमारा एफिशिएंसी ग्रोथ करेगा, हम एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ कर सकते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, समाज का विकास होता है। मतलब हर कंडीशन में डेवलपमेंट करता है ड्यू टू मैनेजमेंट बेस पे। ड्यू टू, अगर मैनेजमेंट नहीं तो किसी भी कंडीशन में हमारा उस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर मैनेजमेंट नहीं तो किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, बिजनेस का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे लेवल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का 3 स्तर होता है, उच्च, हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल। किसी भी स्तर, हर सेक्टर के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, यदि हम आपको पढ़ा भी रहे हैं सर तो उसमें भी हम यूज करें क्या सर, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, एक बेस से, एक मतलब शुरुआत से कार्य को डेवलप करने का काम करता है, इसलिए मैनेजमेंट का होना जरूरी। तो बिजनेस स्टडी के सबसे पहला वर्ड जो होता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, या कहते हैं मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस, एक्सप्लेन करें। प्रबंध कला और विज्ञान है, प्रबंध कला और विज्ञान है। तो हम समझाते हैं कि व्यवसाय का आकार कैसा भी हो, बिजनेस का साइज कैसा भी हो, छोटा हो या, उस बिजनेस को कंट्रोल करेंगे ड्यू टू। तो मैनेजमेंट जो होता है एक प्रकार का स्किल होता है, क्या होता है सर, मैनेजमेंट जो होता है मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है सर, एक स्किल्स होता है, क्या होता है सर, और स्किल्स जो होता है जिसको हम कहते हैं योग्यता या क्षमता, क्या कहते हैं सर, योग्यता या क्षमता। तो जब स्किल बेस के आधार पर काम करते हैं ना सर, तो हमारा वो आर्ट कहलाता है, क्या कहलाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना सर, तो ये मेरा मैनेजमेंट हुआ, लेकिन हम जिस बेस के आधार बता रहे हैं मेरा क्या हो गया, आर्ट हो गया। क्या हो गया सर, आर्ट। और इस आर्ट को डेवलपमेंट किया जाता है ड्यू टू साइंस बेस पे, ड्यू टू साइंस बेस पे। मतलब बोला है हमारा क्वेश्चंस कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस, इसका मतलब होता है कि किसी भी कार्य को कंप्लीट करना या किसी भी कार्य को अच्छे से पूर्ण करना ही आर्ट कहलाता है। और उस बिजनेस को और ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए समय समय पे उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना ही क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, क्योंकि मैनेजमेंट में जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज, तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट बेसिस पे, डिपेंड करता है समय के आधार पे, क्योंकि समय बेसिस पे आप उसको मार्केट में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं तो आपका वो कहलाएगा साइंस। क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड मतलब प्रबंध जो होता है वह कला और विज्ञान है, क्योंकि जब आप इसके बेस पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सेक्टर कोई भी हो, व्यवसाय का कोई भी स्तर हो, कोई भी बिजनेस का रूप हो, उस बिजनेस में केवल डेवलपमेंट ही होता है। क्या होता है सर, क्योंकि उसमें आप किसका प्रयोग कर रहे हैं सर, और साइंस का, दोनों एक दूसरे का पूरक है। दोनों एक दूसरे क्या है सर, पूरक है। क्योंकि इस बेस के आधार पर कोई से काम करते हैं, किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं तो आपका बिजनेस क्या होता है, ग्रोथ करता है। एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखिए सर, मान लीजिए हम एक शॉप खोले, ठीक है। अब इस शॉप खोले तो शॉप हमारा ड्यूटी चलेगा कस्टमर बेसिस पे, किस बेसिस पे, कस्टमर बेसिस पे, ठीक है। हम इस बिजनेस के ओनर हैं, हम क्या सर, तो हमको ये पता है
कि जो भी कंज्यूमर आएगा, जिस भी कैटेगरी का कंज्यूमर आएगा, उसको उसी कैटेगरी के अनुसार उससे हम डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे सर? या उसको गुड्स क्या करें, रिप्रेजेंट करने का काम करें, उसको गुड्स के बारे में बताएंगे कि ये गुड्स कैसा है। यदि कंज्यूमर पूछता है कि ये गुड्स क्या है, इसका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, तो डिपेंड करता है वह कंज्यूमर जो है जो प्रश्न से पूछ रहा है उसी बेस पे उसको हम उस गुड्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, क्या होगा सर? 8। और इसी को हम प्रोजेक्ट माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन क्या हो गया उसे एक एग्जांपल दिखा देंगे या कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा देंगे, सर इसको देखिए आप, या कोई प्रकार का उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा के उसको बताएंगे कि इस गुड्स को यूज करने से कितना फायदा है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, हिंदी में क्या बोलते हैं सर? विज्ञापन के माध्यम से उस प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी देंगे तो क्या हो गया सर? साइंस हो जाएगा। तो दोनों बेस पे हम उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी बेसिस उसको बता भी रहे हैं कि गुड्स कैसा है, ऑटोमेटिक उसको परचेज करेगा। क्योंकि बाजार में जब तक आर्ट और साइंस नहीं हो किसी कंडीशन में बिजनेस नहीं चलेगा। जब तक आप टेक्नोलॉजी के आधार पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक बाजार में कंज्यूमर अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। तो इसको लिखने के लिए आपको पहले मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। गुड। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि बाजार आपका डेवलप कर पाएगा, आपका मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, आप सप्लाई ज्यादा कीजिएगा, ऑटोमेटिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, आपका आर्थिक विकास होगा, समाज भी डेवलप करेगा ड्यू टू मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। चौथा क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द 4 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 4 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 4 इंपॉर्टेंस, भाई इंपॉर्टेंस बहुत है, इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन पूछा कितना सर? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है स्किल डेवलपमेंट। स्किल, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी ग्रोथ। एफिशिएंसी ग्रोथ, कार्य क्षमता का विकास, कार्य क्षमता का है ना। पहला क्या है सर? स्किल डेवलपमेंट, एफिशिएंसी ग्रोथ। यदि आप मैनेजमेंट बेस पे काम करते हैं तो जिस काम को आप स्टार्ट किए हैं उस काम को यदि आप बार बार करते हैं, बार बार, तो ऑटोमेटिक आपका स्किल्स, आपका नॉलेज ऑटोमेटिक ग्रो करने का काम करेगा। यदि मान लीजिए किसी बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, तो मान लीजिए आप सोल ट्रेड के आधार पे बेस बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, आप सोल ट्रेड के बेस पे बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो आपका विजन है कि हम इसी बिजनेस को नहीं करें, आप ऑटोमेटिक ये होगा कि बिजनेस को हम ग्रोथ करें, क्या करें, डेवलपमेंट हो। तो ग्रोथ कभी होगा जब बिजनेस को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे मैनेजमेंट बेस से। तो ऑटोमेटिक जब मैनेजमेंट का यूज करेंगे ना सर, तो यही सोल ट्रेड अगला हो जाएगा पार्टनरशिप, क्या हो जाएगा अगला, क्या हो जाएगा ये कंपनी। तो ड्यू टू आपका एफिशिएंसी ग्रोथ किया तब ना पार्टनरशिप है ना सर, आपका एफिशिएंसी ग्रोथ किया तब ना आप कंपनी खोले। क्या ड्यू टू किस बेस पे? ड्यू टू आपका बेस क्या था? मैनेजमेंट बेस। किस बेस पे? क्योंकि आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं रहेगा ना सर, आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं रहेगा ना सर, तो किसी भी कंडीशन में आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, क्या होता है सर? जब भी आप बिजनेस वर्क को कंप्लीट करते हैं, किसी बिजनेस को, चाहे वो हाई लेवल हो, मिड लो लेवल हो या मिडिल लेवल हो, यदि आप किसी भी सोर्स के आधार पर काम करते हैं, किसी वर्क कंप्लीट, तो उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए रिसोर्स। क्या चाहिए सर? आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स है, क्या स्किल्स है? क्योंकि उसी का इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम। तो इस स्किल का यदि आपको जानकारी है ना, तो जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी कच्चा माल है, वेस्टेज, बर्बाद, क्योंकि पता है कि हमको काम कैसे करना है या काम को कैसे करवाना है, तो वो योग्यता है। तो उस बेस पे आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट
आपको ये पता होगा कि जो मेरे पास मटेरियल है उसको हम यूज कैसे, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मेरे पास स्किल्स है, तो हम ये रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे करें ताकि रिसोर्स में वेस्टेज ना हो। क्या, या एक हलवाई यदि मिठाई बनाता है तो उसको पता होता है कि जो उसके पास रॉ मटेरियल है उसको यूज वो कैसे करे ताकि उसी बेस पे वो प्रोडक्शन करे या मिठाई तैयार करे। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि रिसोर्स का यूज कैसे करे तो वो तो वेस्ट हो जाएगा सर। तो उसके बारे में जानकारी होना ही क्या हो गया उसके लिए, मैनेजमेंट स्किल्स। क्या हो गया सर? तीसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया सर? तीसरा होगा डेवलपमेंट ऑफ फर्म। डेवलपमेंट ऑफ फर्म का क्या होगा? विकास होगा, क्योंकि मार्केट के डिमांड के अनुसार समय समय पे आप डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, सप्लाई करने का काम करते हैं, तो आपका फर्म जो होता है वो ग्रो करने का काम करेगा, फर्म डेवलप होने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो बाजार का डिमांड है उसको आप सप्लाई कर रहे हैं, किस बेस पे? मैनेजमेंट बेस पे। किस बेस पे? क्योंकि आपको पता है कि बाजार का डिमांड क्या है। अगर बाजार के डिमांड को आप सप्लाई नहीं करते हैं तो कंडीशन में आपको बिजनेस ग्रोथ, लेकिन समय के अनुसार बाजार का डिमांड को सप्लाई करते हैं, बाजार के डिमांड को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ फर्म। अगला कंडीशन देखिए, पॉइंट बहुत है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन पॉइंट वो बता रहे हैं सर, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रोजगार का विकास, रोजगार का। यदि मैनेजमेंट का आप सही से प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक आप फर्म डेवलप करेगा, फर्म डेवलप करेगा तो ब्रांचेस खोलिएगा, ब्रांचेस खोलिएगा तो ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए वर्कर चाहिए, तो वर्कर चाहिए, उन वर्कर को रखेंगे जिनके पास स्किल्स हो, जिनके पास। तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप, एक प्रोसेस वाइज स्टाफिंग प्रोसेस को सेलेक्ट कीजिएगा, स्टाफिंग प्रोसेस क्या कीजिएगा? सेलेक्ट कीजिएगा। तो जब सिलेक्शन कीजिएगा तो क्या होगा? रोजगार का क्या होगा? विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ड्यू टू किस बेस पे? बिजनेस। ड्यू टू किस बेस पे? मैनेजमेंट बेस पे। किस बेस पे? तो हर सेक्टर को डेवलप तभी कर सकते हैं जब आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं रहना तो किसी भी कंडीशन में आप काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, हाँ पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मैनेजमेंट। नीड मतलब होता है आवश्यकता। क्या होता है सर? बोला है प्रश्न में कि प्रबंध की हमें आवश्यकता क्यों है, प्रबंध की आवश्यकता हमें क्यों है? तो प्रबंध की आवश्यकता है क्योंकि बिजनेस स्टडी के तहत किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टडी कहते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है? बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी के तहत किसी भी व्यापार को आप स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने का विजन होता है कि बाजार का जो भी डिमांड है या इन्वायरमेंट का जो भी डिमांड है उसको आप सही समय पे रिप्रेजेंट करें या सप्लाई करने का काम करें। यदि आप सप्लाई करते हैं तो आपका इकोनॉमिक ग्रो करने का काम करता है। क्या करता है? ग्रो करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है आवश्यकता। आवश्यकता मतलब होता है कि जो भी बाजार का नीड है, जो भी बाजार का नीड है, उस नीड को आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब उसको आप मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एक मैनेजमेंट करता है जब बाजार में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने से पहले वो बाजार का मेजरमेंट करता है कि बाजार का क्या डिमांड है, बाजार की क्या आवश्यकता है। उसी आवश्यकता के आधार, उसी आवश्यकता के आधार पे क्या करेगा? समय समय पे, उसी आवश्यकता के आधार पे समय समय पे वो मार्केट में गुड्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और सही समय पे बाजार में जब रिप्रेजेंट करता है तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, और वैल्यू बढ़ता है तो बिजनेस का ग्रोथ करता है ना। यहाँ सबसे बड़ा प्रबंध की आवश्यकता क्यों है? यदि मैनेजमेंट का यूज नहीं करते हैं, यदि मैनेजमेंट का यूज नहीं करते हैं तो आपका कोई सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा।
हर सेक्टर के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए, प्रत्येक क्षेत्र, चाहे बिजनेस का कोई भी स्टेप्स हो, कोई भी छोटा या बड़ा, तो उसके लिए हमको इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ना तो रॉ मटेरियल ला पाएंगे, ना तो उसका प्रोडक्शन कर पाएंगे, ना तो आप मेजरमेंट कर पाएंगे, ना तो उसका प्रोडक्शन कर पाएंगे, ना तो पैकेजिंग कर पाएंगे, ना तो उसका लेबलिंग कर पाएंगे, ना तो उसका मार्केटिंग कर पाएंगे, और ना ही सप्लाई कर पाएंगे। तो सभी कंडीशन को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ही उस काम को शुरुआत भी करता है और अंत भी करता है। मतलब बिजनेस का जो फर्स्ट स्टेज जो होता है ना सर, वो क्या होता है सर, और लास्ट में क्या होता है हमारा, क्योंकि शुरुआत कैसे करें और अंत करें उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कौन देगा? एक मैनेजमेंट। वो बताएगा कि काम को कैसे किस प्रकार कंप्लीट करना है, क्योंकि जब इसका हम पढ़ेंगे फंक्शन, जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें कंप्लीट पता चलेगा क्या कि मैनेजमेंट का फंक्शन होता क्या है, किस प्रकार आप वर्क मैनेज कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 नहीं, क्वेश्चन 6 था, बोला है एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है। पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल। अगला होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगला होता है लो लेवल मैनेजमेंट। टॉप जो होता है इसको बोलते हैं उच्च स्तर, क्या बोलते हैं सर? मिडिल लेवल जो होता है इसको बोलते हैं मध्य स्तर, और लो लेवल जो होता है उसको बोलते हैं निम्न स्तर। एक एग्जांपल बताते हैं, किसी भी सेक्टर में जब प्रोडक्शन होता है ना सर, किसी भी सेक्टर में जब बिजनेस में प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर पाते हैं ना, तो उसमें कैटेगरी बटा होता है कि हर वर्ग का क्या क्या काम है, तो उसी को बांटा गया है टॉप, मिडिल और लो। जैसे मान लीजिए हमारा एक फर्म है, तो इस फर्म का जो ऑनर होता है ना सर, जो डिसीजन लेता है वो किस लेवल में आएगा सर? वो बताएगा कि क्या बिजनेस को स्टार्ट करना है। अगला होता है हमारा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में मैनेजर होता है। कौन होता है सर? मैनेजर होता है। प्रबंधकर्ता होता है, जो प्रत्येक सेक्टर को मैनेज करने का काम करता है, क्या या ब्रांचेस को कंट्रोल करने का काम करता है, वो काम कैसे है सर? और लो लेवल में जो होते हैं वो इंप्लॉइज होते हैं। कौन होते हैं सर? जिसका भी कैटेगरी होता है, जिसका भी 4 कैटेगरी होता है, तो प्रत्येक कैटेगरी अपना अपना काम है। तो हर कैटेगरी के आधार पर जब काम को मैनेज करते हैं तो अपनी क्या हो गया? लेवल ऑफ, क्योंकि इसका काम केवल डिसीजन लेना है। ऑनर का काम है केवल क्या, कि किस बाजार में किस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, भाई इसमें खर्च कितना होगा, कितना हम इन्वेस्ट करें, डिसीजंस क्या होना चाहिए, उसके लिए बोर्ड ऑफ मीटिंग रखे नहीं रखे, मतलब जितना भी बिजनेस का जो पहला वर्क होता है वो कौन कंट्रोल करता है। उसके बाद अगला होता है मैनेजमेंट। मैनेजर क्या होता है सर? वो क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है। मतलब इसके रूल्स को फॉलो कौन करेगा? इसके रूल्स एंड प्रिंसिपल को कौन मैनेज करेगा? अगर मैनेजर इसके वर्क को डिसिप्लिन से, इसके वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाता है तो ऑटोमेटिक फर्म क्या होगा? डेवलप करेगा। और मैनेजर के वर्क को कंप्लीट कौन करता है? एम्प्लॉय। कौन करता है सर? एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए हमारा जियो कंपनी है, तो जियो कंपनी के टॉप लेवल जो हो गए, कौन हो गया सर? उसके मुकेश अंबानी। कौन हो गया सर? मुकेश अंबानी। अगला हो गया उनके वर्कर्स, क्या हो गया सर? नहीं वर्कर्स नहीं, मैनेजर हो गए। कौन हो गया सर? मैनेजर। मैनेजर में इनके सुपुत्र लोग आ गए, इनके आकाश हो गए, जिनके में है वो कंट्रोल करने का काम करता है। डिसीजन आके कौन ले रहे हैं? मुकेश अंबानी। लेकिन उसको काम को मैनेज कौन कर रहे हैं? उनके सुपुत्र, है ना। और बाकी एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, वो बाजार के डिमांड को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो इसका कैटेगरी बटा हुआ है। जब तक कैटेगरी बटा नहीं होगा तो किसी भी वर्क को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल देते हैं सर, एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक हमारा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, ठीक है।
अब इस प्राइवेट स्कूल का जो ऑनर होता है वो किस लेवल में आ गया? इस स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा वो किस लेवल में आएगा सर? और जो टीचर्स होंगे वो किस लेवल में? तो पढ़ते कैटेगरी से, तो इसी कैटेगरी आधार पर क्या करेंगे? स्किल को हम डेवलप करने का काम करेंगे। स्किल को क्या करेंगे? डेवलप करने का काम करेंगे। तो प्रत्येक कैटेगरी अपना अपना योग्यता है, अपना अपना स्किल्स है, और हर स्किल्स के आधार पे वो वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन मैनेज कर पा रहे हैं। अब इनका काम तो ये नहीं कर पाएगा और इनका काम ये नहीं कर पाएगा, इनका काम ये कर पाएगा क्या? तो हर कैटेगरी अपना अपना स्किल्स होता है और स्किल्स बेस पे अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जितना बता रहे हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवल मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला एक क्वेश्चन बताए थे, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मैनेजमेंट। तो ये नीड मतलब उसका इंट्रोडक्शन ही है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा ना सर तो किसी भी तरह से अपने वर्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगला बोला है व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय। क्या होता है सर? आखिर समन्वय मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट होकर काम करना। अगर हमारा एक फर्म है, अगर हमारा एक फर्म है और फर्म में अलग अलग कैटेगरी का एम्प्लॉय है, फर्म में अलग अलग कैटेगरी का एम्प्लॉय है, तो हर कैटेगरी में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, आपसी मेल मिलाप होना चाहिए, क्योंकि हर रिलीजियस के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे अभी बताया सर, टॉप, मिडिल और, तो ये जो कैटेगरी है ना सर, इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर इनके बीच कोऑर्डिनेशन है तो ऑटोमेटिक हमारा फर्म क्या होगा? गुरुत्व है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक दूसरे में जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे के विचार को आपस में जोड़ने का काम करता है। यदि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को काम नहीं आ रहा है तो दूसरा एम्प्लॉय उसको मदद करता है काम करने में, ताकि हमारा फर्म डेवलप कर सके। मतलब फर्म को डेवलप करना है या किसी भी सेक्टर में बिजनेस को डेवलप करना है तो कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट के तहत स्किल का होना जरूरी है, लेकिन उस स्किल के आधार पे कोऑर्डिनेट का भी होना जरूरी। यदि आप मिलकर काम नहीं करते हैं, एक समान रूप से काम को नहीं करते हैं, तो आप किसी भी कंडीशन में आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा। तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए जितने भी वर्ग के एम्प्लॉय होते हैं, ये जितने भी कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, सब में समानता की भावना होनी चाहिए, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सब एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। यदि वो मिलकर काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा फर्म क्या होता है? ग्रो करता है। क्या करता है? क्योंकि उनके पास बिहेवियर अच्छे होगा, अच्छे बिहेवियर से वो काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन के तहत तो जो हमारा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है वो किसका इंपॉर्टेंस है? कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मैनेजमेंट इज ए इजी टू साइंस। मैनेजमेंट इज ए इजी टू, प्रबंध एक सरल विज्ञान है। अभी आपको हम बताए थे मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड, तो अगला क्वेश्चन में केवल एक्सप्लेन क्यों करना है? साइंस को। किसको सर? है ना, सरल क्यों है? हमारा आर्ट भी इजी है और साइंस भी क्या है सर? इजी है। तो उसको मैनेजमेंट क्यों जोड़ा सर? यदि आप मैनेजमेंट के आधार पे, यदि आप मैनेजमेंट के आधार पे टेक्नोलॉजी का, तकनीक का सही से प्रयोग कर पाते हैं, सही से यूटिलाइज कर पाते हैं और समय समय पे बाजार के डिमांड को पूरा कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। क्या सर? या आपने टेक्नोलॉजी को सही से यूटिलाइज करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं तो भी क्या हो गया? वो साइंस है। क्या सर? साइंस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और आपको यूज करना नहीं आ रहा है तो मैनेजमेंट वो नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी है और आपको पता है कि उस टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूटिलाइज करें, कैसे हम उपयोग करें, ताकि हमारा जो कार्य है, जिस कार्य के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और उस कार्य में टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारे क्या जो वर्क है वो डेवलप कर पाएगा।
क्या कर पाएगा? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हम फर्म खोलते हैं, एक बिजनेस खोलते हैं, ठीक है। अब ये फर्म जो है 90% डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे। किस पे डिपेंडेंट है? 90%, है ना। जैसे हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग होता है 90% डिपेंडेंट किससे है? अभी टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज नहीं होगा, तो साइंस नहीं कहलाएगा। नॉलेज है तो क्या कहलाएगा? साइंस है। क्या? जैसे मान लीजिए क्लासेस हम ही ले पा रहे हैं और हमको पता है कि जो भी क्लासेस हम दे पा रहे हैं इसको हम हर बच्चों पर कैसे पहुंचा सके, तो ये टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज हम करते हैं, तो ये हमारा मैनेजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? मैनेजमेंट क्या? हम समय समय पर बाजार में समय समय जो बच्चों का जो नीड होगा उसको टेक्नोलॉजी के आधार पर रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, उनको डाटा, वो नॉलेज डाटा बेस के आधार पर उनको देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा। क्योंकि उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस बेस पे? साइंस बेस पे। किस बेस पे? साइंस बेस पे, मतलब टेक्नोलॉजी बेस पे। किस बेस पे? मतलब स्किल्स है, लेकिन उस स्किल का यूटिलाइज किस बेस पे करना हमको, इसलिए बोला गया मैनेजमेंट इज ए साइंस। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है सर? उद्देश्य, ठीक है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है ना सर, टू अर्न प्रॉफिट, या कह सकते हैं मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट से पहला ऑब्जेक्ट होता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल, क्योंकि मैनेजमेंट खुद एक स्किल है। क्या सर? क्या सर? आप अपने स्किल का जितना यूटिलाइज करेंगे उसमें क्या होगा सर? डेवलपमेंट होगा। कल आप किसी फर्म में प्यून बन के गए थे, आज मैनेजर बन गए 10 साल बाद। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसका को मैनेज कर पा रहे हैं, आपका स्किल बढ़ रहा है। स्किल बढ़ रहा है तो कल उसके मैनेजर बन गए आप। क्या? अगला ऑब्जेक्ट क्या है सर? टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि मैनेजमेंट का यदि बिजनेस यूटिलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस सेक्टर क्या होता है? डेवलप कर पाता है, और बिजनेस डेवलप करेगा तो इकोनॉमी भी क्या होगा? बढ़ने काम करेगा। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है सर? सोसाइटी डेवलपमेंट। सोसाइटी, समाज का विकास, क्योंकि सोसाइटी में हर वर्ग के लोग रहते हैं और हर वर्ग का लोग का जो नीड होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स भी अलग अलग है। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इक्वल नहीं है सर, उनका सोर्स ऑफ इनकम सबका डिफरेंट है। तो उनके इनकम बेस पे उनके डिमांड को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, तो फिर क्या होगा सर? समाज क्या होगा? डेवलप करेगा। क्योंकि समाज में 3 वर्ग के लोग रहते हैं, विशेष बताएं, टॉप, मिडिल और, लेकिन सबका नीड अलग अलग है, सबका सोर्स इनकम भी अलग अलग है। तो सबको उनके जो नीड को हम उनके डिमांड को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये भी मेरा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? अगला कहते हैं, अगला कहते हैं स्किल डेवलपमेंट टू अर्न प्रॉफिट, सोसाइटी डेवलपमेंट। अगला कहते हैं यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ। अगर आपके पास मैनेजमेंट का नॉलेज है तो रिसोर्स में वेस्टेज नहीं होगा। आपको पता होगा कि रिसोर्स का यूज कैसे, ताकि वेस्टेज और सही समय प्रोडक्शन हो पाएगा। अगला पॉइंट बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट, देखिए सारा पॉइंट भाई ये इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जो भी हम काम करें उससे हमारा बिजनेस सेक्टर डेवलप करें, क्योंकि हम मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? काम को करना या करवाना। किसी काम को अच्छे से करते हैं या करवाते हैं तो भी क्या कहलाता है? वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कैसे ऑब्जेक्टिव है? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में बताएंगे सर, इसको देख लीजिएगा सर ताकि दिक्कत ना हो।